1 इंच भी अगर साबित कर दे हम छोड़ देंगे संस्था को। 1 इंच भी अगर साबित कर दे हम बिल्ली खंबा नोचे वो बात हो रही है, उनको तो जमीन से मतलब है हड़प देंगे। उनकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो बात हो रही है, उनको तो जमीन से मतलब है। और ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उससे प्रधान होने के नाते नीलारियन इनको 2 में इंद्रजीत गर्ग वाला तो भी चल गया, 2 में इनको ट्रायल पे इनको एक्यूज्ड माना है और ये उस पर बेल पे 420-34 के तहत इनका मकसद प्रॉपर्टी को हड़पना है, वो हम होने नहीं देंगे चाहे हमें जान की बाजी लगानी पड़े। कब्जा किसी भी सूरत में ना तो उनका कभी था ना कभी होगा। के तहत मैंने जवाब लिया था भी अनिल आर्य के बाप या दादा या किसी ने जमीन दी हो इसमें, इंद्रजीत के बाप दादा ने कोई जमीन दी हो यार, ये एक प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, स्कूल को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 650 की संख्या थी यहाँ, अब यहाँ 900 के करीब एडमिशन। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज नरवाना के आर्य बॉय स्कूल में है और यहाँ पर आपको पता है कि जिस प्रकार से एक विवाद चला हुआ है दो संस्थाओं के बीच, आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक और जो एक पहले यहाँ पर अपना संचालन करती थी संस्था, और दोनों के बीच एक मुद्दा चला हुआ है कि कौन सी संस्था का यहाँ पर अधिकार है। तो ऐसे में आज पहली संस्था है वो भी आई थी और दूसरी संस्था है वो भी, तो बड़ा विवाद था। लेकिन अगर बात करें कि कौन असली है कौन नकली है, वो तो जो कागज है वो बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा घमासान हुआ और जो अभिभावक है, बच्चों के अभिभावक, उनके बीच भी एक सस्पेंस बना हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य है वो खराब ना हो जाए। तो ये सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। नरवाना आर्य प्रतिनिधि सभा के जो प्रधान चंद्रकांत जी है, उन्होंने विद एविडेंस सारी की सारी बातें रखी हैं। आप सभी से एक अपील रहेगी ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें ताकि बच्चों के मन में जो सवाल है वो खत्म हो जाए। हाँ जी, शुरू करो। मैं राधा कृष्ण, प्रधान प्रतिनिधि सभा हरियाणा। ये स्कूल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा पे आए हैं और बड़ी पुरानी संस्था है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने आज से लगभग 20 साल पहले एक फर्जी सोसाइटी बना करके, जो नहीं बन सकती क्योंकि हरियाणा प्रतिनिधि सभा एक है, एक ही रहेगी, लेकिन उन्होंने फर्जी कागज तैयार करके और रख लिए। हम प्रतिनिधि सभा हरियाणा से अपनी कार्यकारिणी बना के भेजते रहे और वो काम करती रही, लेकिन पिछले कुछ टाइम में उन्होंने वो पिछली जो तैयार की थी 20 साल पहले किन्हीं लोगों के कहने से वो उजागर कर दी और उनका इस प्रॉपर्टी के ऊपर टेढ़ी नज़र है। आज की कॉन्फ्रेंस का क्या? आज की कॉन्फ्रेंस का वो जो फर्जी सोसाइटी बनी है वो किसी से मिलजुल करके ऊपर से झांसा दे करके किन्हीं लोगों को एक अपने नाम एक फर्जी वहाँ से फर्जी सोसाइटी, फर्जी कैबिनेट बना लिया। यहाँ की जो कार्यकारिणी प्रतिनिधि सभा हरियाणा बना सकती है उसकी बनाई हुई आज काम कर रही है, क्योंकि सरकार उनकी सोसाइटी बनाती है जो उनसे अनुदान लेते हैं। हम ग्रांट नहीं लेते हैं, हम अपने कोष से ही संस्था को चलाते हैं। तीनों संस्था हम अपने कोष से चला रहे हैं और जिसका कार्यकारिणी बनाने का अधिकार प्रतिनिधि सभा हरियाणा को है। और ऐसी हमारी 50-60 संस्थाएं हैं जिनकी सबकी कार्यकारिणी प्रतिनिधि सभा हरियाणा बनाती है। फिर फर्जी सोसाइटी की अब बात कर रहे हैं, फर्जी सोसाइटी का नाम, तो क्या फर्जी सोसाइटी का नाम था और कौन उनको चला रहे थे, मतलब किस तरह का मुद्दा इसमें फिर सामने आया? यही है, अनिल है, एक तो कोई अनिल आर्य है, तो वो सभी लोग हमारे आर्य समाज से ही जुड़े रहे, लेकिन जिसके मन में पाप रहा और ऊपर से आर्य समाज से जुड़े रहे, उन्होंने ये 15-20 साल के दौरान फर्जी कागज तैयार किए हैं और इन पे हाई कोर्ट का स्टे है। हाई कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो उनको नीचे जो उन्होंने 420 की यहाँ कागजों में हेर फेर करने की मान्य न्यायालय ने भी उनको सजा दी और अब वो जमानत पे हैं। प्रधान जी, अगर पहली संस्था की बात करें तो वो दावा कर रही है कि ये संस्था, ये जो संस्था है हमारी है और इस संस्था पर हमारा ही कब्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी संस्था है वो फर्जी है, जैसे आपको बताया मैंने। ऐसे है कि ये संस्था तो प्रतिनिधि सभा पंजाब की थी। जब प्रतिनिधि सभा पंजाब के 3 टुकड़े हुए, प्रतिनिधि सभा हरियाणा, प्रतिनिधि सभा दिल्ली, जो प्रॉपर्टी हरियाणा में थी वो प्रतिनिधि सभा हरियाणा को मिल गई, जो दिल्ली में थी दिल्ली को मिल गई। ये एक ही संस्था ऐसी नहीं है, ऐसी तो सैकड़ों प्रॉपर्टी हैं, सैकड़ों संस्थाएं हैं जो हमारी प्रतिनिधि सभा हरियाणा की है।
फर्जी सोसाइटी है और आज वो कब्जा भी लेने आए हैं। हाँ वो फर्जी अपने सोसाइटी कब्जा कैसे ले? नहीं फर्जी उन्होंने आगे कि अपने अफसरान को गलत कागज दिखाए ना कि हम है असली मालिक, जबकि ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा और हमने इसके ऊपर स्टे भी लिया हुआ है। कोर्ट के आदेश है, दिखा दो हमें, जबकि हाई कोर्ट का तो हम आपको देंगे, अभी देंगे। हाई कोर्ट का स्टे है, 22 तारीख लग रही है। तो अगर बात करें प्रधान जी, जब भी स्कूलों का समय होता है एडमिशन का, उसी समय ये मुद्दा उछलता है, ऐसा क्यों? बस ये शरारती तत्व हैं इन संस्थाओं को नुकसान करने के लिए, ताकि बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। जबकि ये संस्थाएं इतनी बढ़िया है, आर्य समाज ने इतने बढ़िया तरीके से चलाई है कि यहाँ के पढ़े हुए दुनिया भर के आज IPS हैं, IAS हैं और बड़े ऑफिसर हैं। अब शरारती तत्व तो शरारत करेगा ही, संस्थाओं को नुकसान करने के लिए, नरवाना शहर को नुकसान करने के लिए, बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए वो एडमिशन के टाइम पे ही ऐसी शरारत करते हैं। हाई कोर्ट का स्टे है, फिर भी डायरेक्टर ने उनको फर्जी कागज, बस उसके खिलाफ ही अब हम सोमवार को मिलेंगे। कल तो छुट्टी है, परसों छुट्टी है, सोमवार को मिलेंगे। सोमवार को मिलेंगे डायरेक्टर। जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं फिर, या कैसे? नहीं, जमीन तो प्रतिनिधि सभा हरियाणा के नाम है, प्रतिनिधि सभा हरियाणा के नाम है और वो तो रिवेन्यू रिकॉर्ड बोलता है। तो दावा किस बेस पर कर रहे हैं जी? वो बार दावा तो उन्होंने एक फर्जी सोसाइटी तैयार कर दी कि प्रतिनिधि सभा हरियाणा की बजाय प्रतिनिधि सभा नरवाना के नाम से एक सोसाइटी तैयार कर दी। जो फर्जी सोसाइटी तैयार करेगा उसी से तो दावा कर रहे हैं वो, लेकिन वो तो कोर्ट निर्णय करेगा, मान्य कोर्ट किस लिए है। तो 420 में कितने लोगों के नाम थे? उसमें है कोई 7-8 आदमी। हमें सारी अनुराग आ रही है, एक पे पेंडिंग है, 25/5 उसमें डेट पेंडिंग है। जो 1908-9 में लाला पतराम और पंडित सूरजमान ने इसका आर्य समाज को गठन किया था, यहाँ आर्य समाज की नींव रखी थी। उसके बाद क्या हुआ, ये दान में दे दी, हिब्बानामा है उनका हमारे पास, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को। और जब आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ज्वाइंट था हरियाणा पंजाब, उसके बाद 66 में हमें सेपरेट होना पड़ा पंजाब से अलग। पहले संयुक्त पंजाब था, हरियाणा अलग स्टेट बन गया, पंजाब अलग बन गया। तो जो पंजाब की प्रॉपर्टी थी पंजाब में रहेगी, हरियाणा की प्रॉपर्टी थी वो थी। और आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा रोहतक, जहाँ दयानंद मठ जो इसका हेड ऑफिस है, वो सारे इनके संचालन में काम करती है। जो अनिल वगैरह लोग हैं, जो 420 के फोर्जरी के लोग हैं, उन्होंने सभा का नेतृत्व स्वीकार करके यहाँ अपनी एक पैरेलल वो बनाई सोसाइटी फर्जी, और काम तो करते रहे सभा के नीचे, क्योंकि सभा ही मालिक है, सभा को ही अनुदान मिला है, वो रिकॉर्ड हमारे पास है। और जो लैंड का रिकॉर्ड है वो भी हमारे पास है, जो आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का नाम था। इन्होंने क्या करा, बदमाशी मिलके पटवारी से उससे वो मैंने कंप्लेंट भी डाल के कोर्ट केसेस भी उसका, वो क्या काम करे, आर्य प्रतिनिधि सभा नरवाना करा लिया इन्होंने। और उस पर पोजेसन करने की हिदायत से 3 फर्जी पट्टेनामे तैयार करे इन्होंने, आर्य प्रतिनिधि सभा नरवाना के नाम से, आर्य कन्या पाठशाला के नाम से, आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उससे प्रधान होने के नाते अनिल आर्य ने इनका पट्टानामा लिखा, जो कि माननीय सिविल न्यायालय नरवाना ने इनको 2 में, इंद्रजीत गर्ग वाला तो भी चल रहा है, 2 में इनको ट्रायल पे इनको एक्यूज्ड माना है, और ये उस पर बेल पे हैं 420-34 के तहत। सेकेंडरी इन्होंने जो गबन किया सारे शहर को पता है। जब से आर्य प्रतिनिधि सभा शुरू से चलाने लग रही है, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज सारे नरवाना की जनता इतिहास जानती है इस बारे में, किस आदमी ने क्या काम किया। इनका मकसद प्रॉपर्टी को हड़पना, वो हम होने नहीं देंगे, चाहे हमें जान की बाजी लगानी पड़े। कब्जा किसी भी सूरत में ना तो उनका कभी था ना कभी होगा, क्यों, मलकियत ही नहीं है। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, एक RTI के तहत मैंने जवाब लिया था भी अनिल आर्य के बाप या दादा या किसी ने ज़मीन दी हो, इसमें इंद्रजीत के बाप दादे ने कोई ज़मीन दी हो, या रमेश मकंदी लाल का जो है उसके बाप दादे ने कोई ज़मीन दी हो, 1 इंच भी अगर साबित कर दे हम छोड़ देंगे संस्था को। और बोलो ये सब फोर्जरी है। तहसीलदार ने और DRO ने इसको लिख के दे रखे, ये प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, स्कूल को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 650 की संख्या थी यहाँ, अब यहाँ 900 के करीब एडमिशन होंगे। अब एडमिशन चल रहे हैं क्योंकि लोग कटाई पे जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा तबका जो हमारा ग्रामीण परिशिष्ट का इधर आने लग रहा है, शहर के नज़दीक होते हुए। वैसे ही MDN स्कूल में भी आने लग रहा है, वैसे आर्य कन्या में भी। हमने अब आगे प्रचार इसके वेद के बारे में, जो आर्य समाज का नियम है, अगर ये जो फर्जी सोसाइटी बनाई थी उन्होंने, एक तो आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
इन्होंने अनिल आर्य ने बनाई थी, और एक थी आर्य कन्या महाविद्यालय। इन्होंने क्या काम किया, रमेश सनो मुकुंदी लाल ने आर्य कन्या पाठशाला का पटानामा ओनर बन के उसको रिलीज रीड कर दिया। ये सब आप लोगों को पहले भी मैंने दे रखा है इसके बारे में। थर्ड बात ये है भी, अब इन्होंने साथ में तो दावा कर दिया भाई अप्रूवल नहीं हो सकती है, प्राइवेट स्कूल है हम, इसकी अप्रूवल की हमें कोई जरूरत नहीं, हमारे खिलाफ गई जब हमें अप्रूवल मिली थी। अब ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, स्थगन आदेश 22/5/2023 लग, जिसके अंदर हमारे को पहले एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया तो संस्था तो हम ही काम करने लग रहे हैं ना। अप्रूवल लेने से प्राइवेट संस्था का मालिक नहीं बनेगा, ये ना लैंड का बनेगा। लैंड का रेवेन्यू रिकॉर्ड आज भी आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम बोलता है, मालिक आर्य प्रतिनिधि सभा ही रहेगी। इसकी तो हमने बल्कि बकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, सारे पेश कर रखे थे। ये किसी बदमाशी के तहत ये जो ऑर्डर लाए हैं, अप्रूवल वगैरह जो भी लाए हैं, उसकी वेरीफाई करेंगे हम। प्रधान जी, अगर बात करें जब से आप संचालन कर रहे हो तीनों स्कूलों का, हाँ जी। उससे पहले ये संस्था काम कर रही थी, लेकिन जब आपने चार्ज संभाला है तो इन्होंने क्या कारण हुआ कि उन्होंने चार्ज छोड़ा, उन्होंने इस संस्थाओं का? नहीं, छोटा नहीं है वो चार्ज, हमने छटवाया है, छोटा नहीं है। क्योंकि हमने जब इनको प्रधान बनाया उससे थोड़े टाइम पहले हमें उनकी सभी करतूतें सामने आ गई। जो 20 साल पहले उन्होंने नकली दस्तावेज तैयार किए थे वो हमारे सामने आ गए। हाँ, गबन का मामला भी है उसमें, तो ये हमारे सामने आ गए। तो हमने तुरंत प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने अपनी जो कार्यकारिणी बनाती है उसको चेंज किया, उनको हमने आउट किया और इनको हमने प्रधान बनाया। और जो ये बना के ले आए हैं, ये जब हम सरकार से अनुदान नहीं लेते तो हमारी कार्यकारिणी तो प्रतिनिधि सभा हरियाणा से बनेगी। अगर अनुदान लेते फिर सरकार से बनती, डायरेक्टर से हमारी कार्यकारिणी बनती ही नहीं है। करना चाहिए, जैसे आज भी दावा कर रहा था, कुछ दिन पहले भी दावा ऐसा है वो, मैं आपको तथ्य दूंगा जब आप लोगों को विश्वास होगा। डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने एक वो आरटीआई का जवाब दिया है, प्राइवेट स्कूल को एसएमसी की कोई जरूरत नहीं है, सरकार की मान्यता की कोई जरूरत नहीं है, और होती भी नहीं है। जब अनुदान ही नहीं लेते तो सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। मलकियत ये सभा की है, सभा ही मालिक रहेगी। उनको तो एक वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो बात हो रही है, उनको तो ज़मीन से मतलब है हड़पने की, उनकी मंशा यही है। जो लोग पहले उन्होंने हमारे साथ ही इतना अन्याय किया, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया कि पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया, रिकॉग्नाइजेशन सस्पेंड करी, इनके वो दस्तावेज वो हम आरटीआई से ले लेंगे, वो इनका के लोगों के आगे जग जाहिर होगा। जो इन्होंने बदमाशी करी थी, जो इन्होंने अत्याचार किया था, आर्य समाज के नाम पर जो लूट इन्होंने लुटा था, इन्होंने आर्य समाज का नाम लेकर, उस पर हमने अंकुश लगाने का काम किया था। अब जो ये दावा कर रहे हैं ना 22/5/23 का, तो हमारे पास स्टे है ऑलरेडी। एएसपी से मिले हैं, एडीएम से ही मिले हैं, तो आपने स्टे तो हमने उनको कॉपी दी है, हमने बताया भी माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है इसमें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था, संस्था के ऊपर लगाया था, मैनेजमेंट हम थे, तो हमारे को एक मतलब डिस्पोजेस करके और एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। जब हाईकोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर हटा दिया तो हम तो पोजेशन में है, कोर्ट के आदेश से पोजेशन में है, हमको निकाल कौन सकता है, हम तो मालिक हैं, ओनर हैं इसके। 22 को स्टे टूट गया तो फिर तो ऐसा जो 22 को फिर 22 की देखी जाएगी जो फैसला होगा कोर्ट, ऐसे मान्य कोर्ट का फैसला सबको मान्य है, वो हमें भी मान्य है। सबसे बड़ी अदालत का निर्णय सबको सर्वमान्य हुआ, उसमें कोई शक नहीं। आप बोलो जी मंत्री जी। वेद शर्मा, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। जैसे वैसे तो डिटेल में आप लोगों को हमारे प्रधान जी ने और चंद्रकांत जी ने बता दी गई है सारी बातें इस स्कूल के बारे में, फिर भी आप कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये जो है फर्जी कार्यकारिणी रोहतक से बनती रही है, और उस कार्यकारिणी में ये लोग भी रहे हैं। इन्होंने अंडरग्राउंड अपनी एक स्कीम बना करके, और ये तीनों संस्थाओं का 3 अलग अलग वो बना ली। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसकी सारी कॉपियां हमारे पास हैं। उन कॉपियों के अंदर मालिक जो है वो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा है, उसके किले नंबर हैं, और किले नंबर कब के हैं, खसरा नंबर है पंजाब के टाइम के। और जब से इन्होंने दान में जो ज़मीन दी है उस समय से जो किला नंबर खसरा नंबर चल रहा है, वही खसरा नंबर किला नंबर आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के लिए आज तक चल रहा है। तो मलकियत किसकी हुई? आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की मलकियत हुई, और आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ही अपनी मैनेजिंग कमेटी बना करके यहाँ भेजती है रिप्रेजेंटेटिव, तो प्रतिनिधि।
भेजते हैं यहाँ पर, यहीं के लोगों को हम बना देते हैं और उसको अप्रूव कर देते हैं। लेकिन इन्होंने धोखा क्या किया कि उस कमेटी ने ही एक अलग से ही कमेटी बना दी, आर्य प्रतिनिधि सभा नरवाना बना दी, और वो जो है उसके नाम पता करवा दिया। इसी तरह एक दूसरे स्कूल की, तीसरे स्कूल की, इन्होंने तीनों फिटिशियस बना करके और अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम, करवाने वाले भी वही, करने वाले भी वही, करवाने वाले भी वही, करने वाले भी वही, वो उन्होंने अपना जो है करवा करके और ये मालिक बन गए कि भाई असली मालिक हम हैं। तो असली मालिक आप बताओ कैसे हो सकते हैं? इसी को लेकर के ये 420 का केस बना। ये अभी जैसे बताया इन्होंने 420-34 के तहत यहाँ पर हमने 3 मुकदमे डाले तीनों स्कूलों के, जिनके अंदर 2-2 आदमी जो प्रधान और मंत्री मुख्य थे जिन्होंने ये कार्रवाई की है, उसमें 2 केसों का फैसला हो चुका है। उन फैसले के अंतर्गत उनको दोषी करार दिया। 2 घंटे तक वहाँ पर बैठा करके रखा। मजिस्ट्रेट ने कहा भी इनको अंडर अरेस्ट रखो, कोर्ट में 2 घंटे बैठा करके रखा और उसके बाद में 3-3:30 बजे आकर के उनको जमानत दे दी। जमानतेबल का वो केस था, बेलेबल केस था। तो वो केस देने के बाद में और अब तीसरे केस का भी फैसला आने वाला है, तो उसमें भी जो है वो हर हालत में वो दोषी पाए जाएंगे। अब वहाँ दोषी पाए गए, हाई कोर्ट के अंदर जो है स्टे मिला हुआ है, मलकियत के अंदर स्टे हुआ है, डीआरओ के बयान है, तहसीलदार के बयान है, पटवारी के बयान है, रजिस्ट्रार की ये जो है ना रिपोर्ट है कि भाई ये फर्जी रजिस्ट्रेशन है। दूसरे पक्ष के पास सारे कागज फर्जी हैं, लेकिन आपको आने की नौबत क्यों हुई फिर कहाँ आने की? यहाँ तो अभी ये जो अप्रूवल एक लिस्ट लिया है जो गैर कानूनी है, किसी अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से किसी गैर काम को कर दिया तो हमें आने की जरूरत हुई। एक वैसे ही फर्जी जो है लिस्ट बना करके भेज दी कि स्कूल की मैनेजमेंट का ये है। ऐसे करने से थोड़ी हो सकती है। मैं ये कहूँ आपके माइक का मालिक मैं हूँ तो क्या बन गया? ये तो आप ही ले जाएंगे। मैं लिखवा ले आऊँ कहीं से, ये दूसरा भाई लिख करके दे दे अब भैया माइक आपका है तो क्या बन जाएगा मेरा? आप कैसे छोड़ दोगे? ये कहीं से लिखवा ले। कहीं ना कहीं प्रधान जी वो अधिकारी भी दोषी है इसमें। यस बिल्कुल। वो ये तो हम कह नहीं सकते अधिकारी ने क्या किया, कैसे किया, कौन सी कानून के तहत किया, उसका तो कोर्ट में पूछेंगे उनसे। लेकिन जो किया वो सरासर गलत किया, जो नहीं करना चाहिए था। और जो ऐसी संस्थाओं को चलती हुई कि जिसके अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं शहर के, आप जानते हो, उनका अप्रैल के अंदर जो है भविष्य को ख़राब करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की ये कार्रवाई हो रही है। प्रधान जी अगर बात करें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता के चिंतित रहते हैं कि जब भी इस प्रकार का विवाद होता है तो वो सोचते हैं कि क्या पता बच्चे की साल ना खराब हो जाए। नहीं बिल्कुल, बच्चे की किसी की भी कोई साल खराब नहीं होगी, कोई भविष्य खराब नहीं होने देंगे। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा खड़ी हुई है, सारा हरियाणा हमारे साथ है, 600 आर्य समाज हमारे साथ हैं। बच्चों को मैं, माता पिता को और सभी को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अभी जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके माता पिता को आपके माध्यम से, कि किसी प्रकार की भी चिंता ना करें, किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा, सब बच्चों का एग्जाम होगा, स्कूल एज इट इज चलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। दस्तावेज ये तीनों जो पटेनामे थे, जिसके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड तहसीलदार ने जन सूचना अधिकार में दिया है, भाई ये इनके बाप दादा है, इनका 1 इंच भी जमीन लैंड नहीं है। और ये माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है जिसमें 22/5 तारीख लगी। प्रधान जी किस चीज़ के दस्तावेज है ये माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है जिसमें हमारी संस्था जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था माननीय उच्च न्यायालय ने, तो उसको हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी। एडमिनिस्ट्रेटर को हटा के हमें ही ये संस्था चलाया था, संस्था चलाने का अधिकार दिया हुआ है और हम ही चलाएंगे। इस पर ये पार्टी है ना जी, जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा रोहतक भी पार्टी है और मैनेजमेंट कमेटी, तीनों मैनेजमेंट कमेटी भी साथ में संलग्न है। इसके अंदर ये स्थगन आदेश की कॉपी मैं आपको सौंप रहा हूँ। ठीक है जी।